अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडा अंडे की भुर्जी जिसे हम लोग कहते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया है और एक आलू लिया है, उसको मैंने तकरीबन हाफ़ बॉयल कर लिया है क्यूब्स की शक्ल में काट के। और मैंने एक टमाटर लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है और 2-3 सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने मोटी-मोटी काट ली हैं और मैंने लिए हैं 2 अंडे, तो जिसको मैंने फेंट लूँगी बाद में जब बनाना होगा। इसके अलावा नमक लिया 1 टीस्पून, मिर्च ली है, सुरख मिर्च ली है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है और हाफ़ टीस्पून ही मैंने गरम मसाला जो थोड़ा मतलब बारीक नहीं है, थोड़ा मोटा-मोटा पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। जी, अब मैं एक पैन ले लूँगी जिसका मीडियम मीडियम फ्लेम पे इसको मैं इसके नीचे जो ऑन कर दूँगी गैस को और इसका जो फ्लेम है वो मैं मीडियम रखूँगी। तो अब तकरीबन एक हाफ़ चम्मच ये इतना ये मैं घी ले लूँगी। इसको मैं मेल्ट होने के लिए थोड़ी देर वेट करूँगी ताकि मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए। फिर ये थोड़ा घी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज चॉप किए हुए थे वो ऐड कर दूँगी। ये हमने प्याज जो चॉप किया होता है ये ऐड कर दिया। अब इसको हम प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लें। ये हमने प्याज को फ्राई होना स्टार्ट हो गया हमारे प्याज। ये 2-3 मिनट इसको लगेंगे, हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये प्याज तकरीबन देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो सारे मसाले मैंने आपको बताए थे उनको ऐड करूँगी। उससे पहले मैं इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और फिर जितने स्पाइसेस थे मैंने आपको बताए वो सारे ऐड कर लूँगी और साथ ही इसमें हम डालेंगे टमाटर। अब ये मसाले थोड़े जब भून जाएंगे तकरीबन एक मिनट लगेगा। अब इसमें जो टमाटर आलू जो थे क्यूब्स की शक्ल में मैंने काटे हुए वो सारे डाल के तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि ये मसाले की शक्ल इख्तियार कर जाए। फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दूँगी। पहले मैंने जब फ्राई किए थे मसाले उस वक्त मैंने लो कर ली थी क्योंकि तेज़ आग पे मसाले जो हैं वो जलने का ख़तरा होता है, इसका सही टेस्ट नहीं आता। अब ये देखें, अब इसको मैं 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाऊँगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह नरम होकर गल जाएँ। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। अब ये इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे फ्राई करने के लिए, ये आप देख सकते हैं। ये देखें मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अंडा। फ्लेम में लो कर दूँगी। अंडे में मैं तकरीबन 2 चम्मच दूध भी शामिल करूँगी। अंडा मैंने फेंट लिया और इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं मैंने दूध के। ये आप देखें दूध ऐड करके अब इसमें मैं डाल दूँगी। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने अंडा डाल के तो इसको फ्राई किया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम है, हल्का हल्का फ्राई हो रहा है। अब तकरीबन ये देखिए इसका घी जो है वो अलग हो गया है।
तो ये हमारा अंडा जो है ये तैयार हो गया। अंडा, आलू अंडा अंडे की भुर्जी। अब इस पे हम थोड़ा सा ये ज़ीरे का छिड़काव करेंगे। धनिया ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप डाल दें। तो वो वैसे मुझे सर्दियों में धनिया का टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है। गर्मियों में जो धनिया है उसका टेस्ट वो अजीब लगता है मुझे। अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीज़ें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग मिर्चें कम खाते हैं वो इसकी मिकदार को कम कर लें, और जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा कर लें। ये ऊपर से ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी, और ये हमारा आलू अंडा तैयार हो गया। अब मैं डिश आउट करूँगी, प्लेट में डालूँगी। ये मैंने प्लेट में डाला है। आलू अंडा हमारा तकरीबन रेडी हो गया है, और तकरीबन 3 से 4 मिनट में इजीली बन जाता है और बहुत टेस्टी बने। ये देखिए, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद रेसिपी के लिए मेरा चैनल देखते रहें। तब तक के लिए हम एक मज़ीद रेसिपी लेकर हाज़िर होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।